स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को सर्वनाम के आगे का पढ़ाने चल रहे हैं, क्योंकि हम आप लोग को पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, निजवाचक सर्वनाम में क्या रहता है, वो स्वयं के लिए जो काम करता है, ठीक है, जो करता रहता है वो स्वयं के लिए जो काम करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे है इसमें आप, इसमें सिर्फ एक आप सर्वनाम आते हैं, ठीक है, इसमें एक आपके आप सर्वनाम आते हैं। और देखिए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में 5 सर्वनाम होते हैं। कौन से थे आप लोग को हम बता चुके हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो देखिए और निजवाचक में क्या है, सिर्फ आप है। तो देखिए ये आपका ये जो स्वयं, खुद, स्वतः, ये जो है, ये तीनों ये आपका भावार्थ है, ठीक है, ये आपका भावार्थ है। तो देखिए वाक्य में कभी कभी क्या रहते हैं कि अपने आप, वाक्य में अपने आप ये देखने भी मिलते हैं। वाक्य से हम लोग देखते हैं, जैसे है दीपक अपने आप खाना बनाता है। देखिए वाक्य क्या है, दीपक अपने आप खाना बनाता है। अब दूसरा वाक्य है सूरज अपने आप घर आ गया है। अब दूसरा वाक्य क्या है, सूरज अपने आप घर आ गया है। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है आप लोग को, कैसे निजवाचक है। तो देखिए जहां पे खुद हो जाए काम, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप, इस तरह भी आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरह पूछे जाते हैं वाक्य में। तो जहां पे अपने आप, जहां पे यहाँ पे देखिए अपने आप से भी एक पहचान कर सकते हैं कि दीपक जो है अपने आप क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम स्वयं लिख दें, स्वयं, दीपक स्वयं खाना बनाता है, तब भी देखिए आपका वाक्य सही है। और अब दीपक अपने आप खाना बनाता है, तब भी वाक्य आपका सही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इससे आप पहचान कर सकते हैं, जहां पे खुद कोई काम खुद हम लोग कर डालें तो वो क्या हो जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखिए सूरज अपने आप घर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, अपने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर स्वयं या खुद हम लिख दें, खुद घर आ गया, तो यहाँ पे देखिए सूरज खुद घर आ गया, तब भी आपका वाक्य सही है, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जहाँ पे स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब जब हम लोग स्वयं कर डालते हैं वो कोई काम, तो वो क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये देखिए आप, ये आप तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम भी आते हैं, ठीक। तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर आप आ रहे हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी आप आ रहे हैं, तो कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। ये आप का मतलब है अपने आप, आप से है जहां खुद से काम हो, जहां पे खुद से काम हो, स्वतः से काम हो, स्वयं से काम हो, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। और एक आप का मतलब होता है जिस शब्द के पीछे आपको प्राणी का होने का बोध हो, प्राणी या व्यक्ति का होने का बोध हो, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम से आप लोग को इसी से पता चल रहा होगा कि किसी चीज को निश्चित होने का बोध हो, किसी चीज को निश्चित होने का बोध हो कि ये किताब मेरी है, तो यह किताब मेरी है, तो ये क्या है, निश्चित हो रहा है। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में
ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो, ठीक ठीक या और निश्चित ज्ञान हो, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए निश्चितवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, ये देखिए आपके यह वह है। अब यह वह क्या है, इससे निश्चित होगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यह वह से भी क्या बहुत से सर्वनाम बनते हैं, जैसे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब क्या है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक, अब देखिए इसके वाक्य से हम लोग देखते हैं, जैसे है यह किताब मोहन की है। अब दूसरा वाक्य है वह लड़का कल भी आएगा। अब देखिए क्या है, यह किताब मोहन की है, वह लड़का कल भी आएगा। तो कैसे इसकी पहचान हम लोग करेंगे, कैसे निश्चित हो रहा है कि ये है, तो देखिए यह क्या है आपका सर्वनाम है, तो ये निश्चित कर रहा है कि यह किताब मोहन की है। अब देखिए यहाँ पे निश्चित हो रहा है, किसी चीज को निश्चित किया जा रहा है कि यह किताब मोहन की है, तो निश्चित हो रहा है। अब देखिए वह लड़का कल भी आएगा। अब वह लड़का मतलब कि एक लड़के की बात हो रही, जो वो लड़का था उसी लड़के की बात हो रही, तो वह लड़का कल भी आएगा, तो यहाँ पे निश्चित हो रहा है। एक पहचान और कर सकते हैं कि किससे, कि जैसे यहाँ पे है किताब, किसकी किताब है, किसकी किताब है, मोहन की किताब है, किसकी किताब है, मोहन की किताब है। और कौन सी है, यह है, कौन सी है, यह। अब यह क्या है, ये निश्चित कर रहा है कि ये चीज निश्चित है कि ये मोहन की ही किताब है। ठीक है, तो जहां पे यह वह, मेरी, मेरा, तुम्हारी, तुम्हारा, इतना, ये सब आ जाते हैं, वो क्या होते हैं आपके निश्चितवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह है, सिर्फ इसमें क्या है कि इसमें न होने का बोध होता है, जहां निश्चित न होने का बोध हो, और निश्चयवाचक में निश्चित होने का बोध होता है। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान नहीं हो, निश्चित ज्ञान न हो या नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, कोई, कुछ। अब ये क्या, कोई, कुछ, ये क्या है आपके अनिश्चित करते हैं कि वहां पे वो चीज निश्चित नहीं है, क्या हो सकता है। ठीक, जैसे उदाहरण से हम लोग देखते हैं, जैसे है आपके घर कोई आया है, आपके घर कोई आया है, मामा जी कुछ लेकर आए हैं। देखिए दो वाक्य है, आपके घर कोई आया है, मामा जी कुछ लेकर आए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे कोई, आपके घर कोई आया है, तो देखिए जहां पे कोई, जैसे वहां पे आपको निश्चित नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कौन आया है। ठीक है, जहां पे निश्चित नहीं हो रहा है वहां पे कौन आया है, तो वहां पे देखिए अनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे अनिश्चित हो रहा है कि नहीं, आपके घर कोई आया है। अब कोई तो आया तो है जरूर, पर ये नहीं पता है कि वहां कौन आया है। ठीक, अब देखिए मामा जी कुछ लेकर आए हैं। अब देखिए जो मामा जी है कुछ लेके आए हैं, अब मामा जी तो आए हैं, पर वो क्या लेके आए हैं ये भी हम लोग को बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या लेके आए, पर आए हैं मामा जी कुछ लेके तो आए हैं होंगे ही जरूर। तो देखिए, तो जहाँ पे कोई, कुछ से भी बहुत सारे सर्वनाम बनते हैं, तो ये बहुत इजी है, इस तरह आप लोग पहचान कर सकते हैं यहाँ पे कोई या कुछ
इस तरह का कोई भी शब्द हो रहते हैं तो वो क्या होते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, जो हम जितना पढ़ाए हैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जितना बच्चा है हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।